नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों को मालूम था कि 3 मार्च 2021 को एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी होना था और आज विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो गायब है कि किस विषय में कितने पद हैं, कितने सामान्य सीटें हैं, कितने आरक्षित सीटें हैं, कोई ब्यौरा इनके पास नहीं है। मतलब इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह विज्ञापन किसी मतलब का नहीं है। इन्होंने दिया है कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो जाए, इसलिए इन्होंने पूरा एक स्टेप आपको दे दिया है। एक उदाहरण के तौर पे किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, कहाँ कैसे करना, कहाँ फोटो कितनी छोटी लगानी, कहाँ पे साइन कितनी छोटी करनी, ठीक है, सब कुछ उन्होंने दे दिया। लेकिन ये नहीं दिया है कि सोशल साइंस में, विज्ञान गणित में, भाषा में, ठीक है, कितनी सीटें हैं। हम आवेदन करें, आप आवेदन करेंगे तो कितनी सीटों के लिए आवेदन करेंगे, इसका कोई ब्यौरा गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। या तो विज्ञापन में संशोधन करें या ऐड करें। मैंने काफ़ी देर तक इंतजार किया कि हो सकता है सीटों का ब्यौरा ये दे दें, तब हम आप लोगों से फीस की चर्चा की जाए। लेकिन 1-1.5 घंटा हो गया, अभी सीटों का कोई ब्यौरा नहीं आया। तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने अपने अकॉर्डिंग जो है फॉर्म भर लीजिएगा। बस वही चीज़ है जो हम लोग आज 2 महीने से, 1.5 महीने से सुनते आ रहे हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी। वही सब उन्होंने अपने जो है विज्ञापन में दिया है। शासनादेश दिए, नियमावली दे दिए, सब कुछ दिए, लेकिन सीटों का ब्यौरा नहीं दिए, जो कि बहुत ही गलत मुझे प्रतीत हो रहा है। तो एक बार देख लीजिए आप, जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021, ठीक है। तो क्या का समय सारणी है और संशोधित कर रहे हैं, आप देख लीजिए। कार्यक्रम का विवरण, विज्ञापन प्रकाशन 25 फरवरी, ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 3 मार्च 2021, अंतिम तिथि 17 मार्च 2021, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 मार्च, आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 19 मार्च, परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने की तिथि 19 मार्च, ठीक है। ये सब उनका अपना काम है, हम लोगों से उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम लोगों का मतलब है प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में लोड होने की सूचना की विज्ञप्ति ये दिया जाएगा 9 अप्रैल को। अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थित पत्रक, ये तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। परीक्षा की तिथि मेन चीज़ है, परीक्षा की तिथि है 18 अप्रैल। कब है? 18 अप्रैल में है। इसमें सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र 10 से 12:30 के बीच में होगा। प्रधानाध्यापक के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वह 2 से 3 के बीच में होगा, ठीक है। इसके बाद जो है उत्तरमाला कब प्रकाशित की जाएगी? 23 अप्रैल को। और वेबसाइट पर उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या है? हम 27 तक जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद उनका मतलब है, ठीक है। और लास्ट में इन्होंने दे दिया है परीक्षा फल घोषित करने की तिथि जो है इन्होंने दिया है 18 मई 2021। और हाँ, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए, जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 न्यूनतम अर्हता क्या है? तो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978, 7वां संशोधन नियमावली 2019 दिनांक 4/12/2019 के बिंदु संख्या 4 द्वारा न्यूनतम अर्हता के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या इस रूप में मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा और राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगी जो निम्नवत है। सबसे पहले देख लीजिए सहायक अध्यापक के लिए क्या चाहिए। तो सहायक अध्यापक के लिए प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिसे हम जिस नाम से भी पुकारा जाए उससे कोई मतलब
नहीं है। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक दोनों में आपका 50-50% अंक हो, उससे कम न हो। आरक्षित वर्ग के लिए जो है 5% की छूट होगी। उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से डीएलएड, ठीक है, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट बीटीसी, या प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि बीएलएड, या 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएड, बीएड, बीएससी, बीएड, ठीक है, जो भी हो आपका, या कम से कम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष भारतीय पुनर्वास आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है। अगर कोई स्पेशल एजुकेशन है, ठीक है, तो उसके लिए आरसीआई के द्वारा या भारतीय पुनर्वास संस्थान के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए उसे 50% अंकों के साथ न्यूनतम। और राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक टेट आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद जो प्रधानाध्यापक के लिए है वही चीज़ यहाँ पे है। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिसे जिस भी नाम से पुकारा जाए, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या तथा शिक्षा स्नातक बीएड। उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से डीएलएड बेसिक टीचर टीचिंग सर्टिफिकेट बीटीसी, या प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि बीएलएड, या 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएड, बीएड, बीएससी, बीएड, या कम से कम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा भारतीय पुनर्वास आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त, जो 3 श्रेणियों में होता है, ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक की अध्यापक पात्रता प्राप्त चुनो। और इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में 5 वर्षीय अध्यापन का अनुभव, ठीक ना। ये है आपके हेडमास्टर के लिए जो है क्वालिफिकेशन थी। तो एक बार आप लोग अपना देख लीजिएगा, परख लीजिएगा कि 50% मार्क्स हैं कि नहीं हैं। ऐसा तो नहीं आप 45% के नीचे हैं, तो किसी भी वर्ग के हों, ठीक है। सामान्य के लिए तो 50% चाहिए, लेकिन अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 5% का छूट होगा, तो 45 से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। आवेदन शुल्क इन्होंने दिया है कि कितना आवेदन शुल्क होगा, तो सामान्य और ओबीसी के लिए 700 रुपया, और अगर दोनों प्राध्यापक इसने दिया प्रधानाध्यापक अथवा दोनों पदों ही तो आप भर रहे हैं तो 900 रुपया आपको देना होगा, ठीक है। अनुसूचित जात जनजात 500 रुपया, दोनों के लिए 700 रुपया। विकलांग 300 रुपया, दोनों के लिए 400 रुपया। जो अभ्यर्थी दोनों पदों सहायक अध्यापक अब्लिक प्रधानाध्यापक हेतु परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों पदों के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी, परंतु अभ्यर्थी को उक्त निर्धारित शुल्क के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने सिलेबस दिया। सिलेबस पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया है, तो सिलेबस पे बाद में भी एक बार चर्चा हो सकती है कि इसके लिए कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए जिसका अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विसंगत मुझे जो इस विज्ञापन में लगी कि जो विषयवार इन्होंने सीटों का ब्यौरा नहीं दिया है, जो कि बार बार मैं कहना चाहूँगा कि गलत है, ठीक है। तो मित्रों, आज इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।